बिल्कुल ठीक हो गया। वो तो मुझे पता है मैं ठीक हो गई, पर अगर आप नहीं सोएंगी तो मैं फिर भी मां पड़ जाऊं। ये बहुत अच्छी धमकी है आपकी, लेकिन बेटा मैं आपके पास नहीं सो सकती ना। क्यों नहीं सो सकती? अभी को तो मैं कह दूंगी कि मैंने आपको सुलाया था। सिर्फ अभी की बात नहीं है, वैसे भी बुरी बात है। बुरी बात? हाँ ना, अब तुम मैं क्या समझाऊं। बस मैं यहाँ नहीं सो सकती। क्यों नहीं सो सकती? पता है ना, वरना मैं रो पड़ूंगी। बेटा देखो, मुझे और बहुत से काम करने होते हैं। अभी भी देखो। आप बताए तो सही, आप कैसे सोएंगी? फजूल बातें नहीं सोचो चंदा, आप काम करो अपना। बाजी, अगर आप मेरी अम्मी बन जाए फिर तो आप मेरे साथ सोएंगी ना? अम्मी? पर खुदा के लिए ये बात किसी और के सामने ना करना। अगर तुम्हारी अब्बी ने सुन ली तो वो मार देंगे मुझे। इसको? मुझे। उनसे इतना डरती है? वो तो हर वक्त आपकी तारीफें ही करते रहते हैं। आप बड़ी अम्मा बनने की बहुत कोशिश करने लग पड़ी हैं। बड़ी अम्मा ना बना करो, काम करो। मैंने भी तो किसी दिन बड़े होना है ना बाजी। आवाज आ रही है। हाँ, तुम्हारे अब्बी आ गए। आप होमवर्क करें, लेकिन कोई फजूल बात नहीं करनी पड़ी। हाँ प्लीज। फजूल बात नहीं करवाऊंगी। अभी 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 परी अभी अभी। आफाक साहब, जवाब तो देना ही है, और फिर जो मोहलत मांगी थी वो भी खत्म हो चुकी। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर फरी ने ऐसा क्यों किया है। मैं तो कल उसे लेने जा रहा था। मेरा मशवरा यह कि आप उनसे टेलीफोन पर बराह रास्त बात करें। ये मियां बीवी में छोटे मोटे झगड़े और इख्तलाफात तो होते ही रहते हैं, इन्हें तूल नहीं देना चाहिए। ठीक कहते हैं आप। मैं भी आपके सामने उनसे बात करता हूँ। अंजुम, फोन में लाना है। जी सर। राइट। जी सर। हेलो। तुम? जी मम्मी, आफाक बोल रहा हूँ। फरी से बात करना चाहता हूँ जी। वो नहीं है। मम्मी प्लीज। कह दिया ना, वो नहीं है। तुम क्या समझते मैं झूठ बोल रही हूँ? कहाँ गई है? कराची गई है बॉबी को देखने। उसने मैनेजर को गिरफ्तार कराया और उसकी गोली से खुद जख्मी हो गया। आपकी रकम मिल गई जी? क्यों ना मिलती, हराम की कमाई तो नहीं थी। ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है ठीक है, आइंदा फोन नहीं करना और अब फरी को भूल जाओ। मम्मी मैं जी आफाक साहब, क्या बात होगी आपकी? कुछ बताइए। फरी, कराची, बॉबी, गोली, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज कल आइएगा। आप कहते हैं तो मैं कल हाजिर हो जाता हूँ। थैंक यू। आइए प्लीज। ड्राइवर कहाँ है? मुझे जरा डॉक्टर के पास जाना चेकअप के लिए। आप फरी के साथ चले जाएं। भाई ड्राइवर कहाँ है? जिमी आ रहा है ना, वो उसे लेने गया। जिमी? वो क्या करेगा यहाँ आगे? मेरा भतीजा है, सब कुछ करेगा, कारोबार संभालेगा। कारोबार संभाल लेगा? हाँ, अब वो सुधर गया। तुमने बुलाया उसे? जाहिर है। रहेगा कहाँ? यहाँ उसकी फूफी फूफा का घर है,
घर दामाद भी बन सकता है। जिम्मी कहाँ रह गया? जिम्मी कहाँ है? बीबी जी मैंने सारा एयरपोर्ट छान मारा जी। बशीर, नजीर, मजीद, आरफ, बूटा सारे बंदे मिले, उनमें जिम्मी कोई नहीं था जी। तुमने सारे पैसेंजर अच्छी तरह से देखे कि नहीं? मैंने आखिरी पैसेंजर भी मैंने टैक्सी में बिठा के घर भिजवा के आया हूँ जिम्मी साहब। अच्छा जाओ तुम काम करो। जिम्मी, जिम्मी, जिम्मी तुम कहाँ रह गए थे? कहाँ थे तुम? खादिम हुसैन, पानी लेके आओ। आया बेगम साहब। जिम्मी, are you all right? ये ले जी, पानी ले लें जी। ओहो, इन्हें दो। ये ले जी। पानी मेरे पास है। ओह, आया। ओह, फूफो, आपको तो पता ही है, आई एम सिक ऑफ दिस एयर ट्रैवलिंग। तो इस दफा मैंने कहा मोटरवे देखते हैं, इतनी शोहरत सुनी हुई थी। इट वाज गुड, आई रियली एंजॉयड। फिर कहाँ चले गए थे तुम? वाज कंफर्टेबल। मैं इस्लामाबाद के टोल प्लाजा पे उतर गया। मैंने कहा वॉक मारते हैं। आए हाय। अब मुझे पता था यहाँ पे इतना धूल खट्टा है, नहीं पैदल चल पड़ा मैं। अच्छा चलो अब वहाँ आराम से बैठो, उठो। खादिम हुसैन, कहीं के उठाओ। नहीं यार छठ कोई नहीं। अरे मैं इधर आराम से बैठो। रिलैक्स्ड प्लीज। खादिम हुसैन, जाओ साहब के लिए चाय बनाओ। अच्छा जी। जिम्मी, अब तुम ठीक हो ना? जी फूफो। ओए हाय, क्या फुफ्फो लगा रखी है तुमने? सॉरी आंटी। दैट्स गुड। हाँ हो। जिम्मी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वो आदत छुट्टी के नहीं, वो जो तुम्हारे वक्त काले कागज करते रहते थे? अच्छा वो अफसाने। मैं वो पहले वाला जिम्मी नहीं रहा भाई, घाट घाट का पानी पिया होगा है। आए हाय, पानी पीते रहे हो या कुछ सीख कर भी आए हो? भाई आप देख लेना ना आगे आगे क्या होता है, ऐसी बात नहीं है। जिम्मी देखो, अब तुम्हें ये सारा कारोबार संभालना है। अब तुम इस घर और कारोबार के हालिक बनोगे। कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो तुमने मुझे बताना है, सिर्फ मुझे। देखो तुम अपनी मर्जी का स्टाफ रखना और उन पर कड़ी निगरानी रखना। ऐसा ना हो कि तुम उनको बैठ के ना कहानियां ही सुनाते रहो। मुझे सिचुएशन तो समझ लेने देना आंटी। अरे हाय, सिचुएशन क्या है? वही घर है, वही फरी जो तुम्हारे साथ खेलती रही है। लेकिन इस दफा खेल जरा बखरा सा है। अच्छा तुम जाकर ना अपने कमरे में आराम करो, बस थोड़ी देर में तुम्हारे अंकल और फरी आते होंगे। अच्छा ठीक। अच्छा मेरा कमरा वही है ना? हाँ, नीचे हाँ। जो है। अच्छा चाय भाई। इंस्पायर्ड बाय। इसका तो यही जवाब बनता है। मेरा ख्याल सर यही एक बेहतर फैसला है। जो मैं अपने हाथों से अपना गला नहीं घोंट सकता। Let her do that. सर वैसे एक बात का खदशा है। वो क्या? सर ये तो एक महज वकील का नोटिस है और इसमें कोई इतने ज्यादा इल्जामात भी नहीं हैं, लेकिन सर खदशा है कि बेगम साहबा इसके बाद फैमिली कोर्ट में खुला का मुकदमा दायर कर सकती हैं। अब अगर वकील साहब होते तो उनसे खुला की कानूनी वजाहत हो जाती। जी सर मेरी उनसे तफसीलन बात हुई थी और वो आएंगे भी आपके पास। सर उनका कहने का मतलब था कि जिस तरह इस्लाम में एक मर्द को तलाक का हक दिया गया है, इस तरह एक औरत को खुला का हक दिया गया है सर। मसलन एक शौहर काफ़ी अरसे तक घर से गायब रहता है या उसे लंबे अरसे के लिए जेल हो जाती है, या वो अपनी बीवी पर बेरहमाना सलूक करता है या अज़दवाजी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाता,
तो सर महज अदालत जो है वो इसी बिना पर खुला ग्रांट करने पर गौर कर सकती है सर। आई सी। डर गई। ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी नहीं, मैं हूं। एक ही बात है, फरमाइए किस लिए आए हैं आप? भाई आज तुमने खाना भी नहीं खाया और तुम इतनी चुप चुप क्यों? मुझे भूख नहीं थी और ना ही मैं पहले जैसी बकबक करती हूँ। काइंडली प्लीज आप मेरे कमरे में इजाजत लेके आया करें। किससे? मुझसे। इजाजत तुमसे परी? ना मैं आपको जिमी कहूंगी और ना आप मुझे परी कहेंगे। मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाया करें। क्यों? इसलिए कि मैं बच्ची नहीं हूं और ना ही आप वो छोटे जिमी हैं। भाई अभी 2-3 साल पहले तुम मुझे वो क्या वो आका बाका चिड़ी चिड़ाका कहा करती थी। वो तो तुम अब भी हो, लेकिन मेरी काया पलट गई। इतनी जल्दी? 2-3 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है। काया तो एक दिन एक पल में पलट सकती है। ठीक है फिर जाना साहिबा। आप मुझे मिसेस आफाक भी कह सकते हैं। जी हाँ, फिलहाल। प्लीज आप जाइए, मैंने सुबह जल्दी उठना है, मेरी फ्लाइट है। क्यों? कहाँ जा रही हो तुम? जिस तरह आप अपनी पुप्पी के यहाँ आए हुए हैं, वैसे मैं भी अपनी पुप्पी के यहाँ जा रही हूँ। और वैसे भी आप कुछ दिन तो यहाँ रहेंगे ही। मैं तो अब यहीं रहूंगा। वैसे तुम वापस कब तक आ जाओगी? मालूम नहीं, मैं बोर होता रहूंगा ना। लेकिन मेरी बोरियत कम हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। अभी से अल्लाह हाफिज? And please take this thing with you. अंकल आप? कैसी हो भाई? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रही हो? ड्राइंग कर रही हो? जी। भाई दैट्स नाइस। और स्टडीज कैसी जा रही हैं? तो बहुत अच्छी जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए? वालेकुम सलाम। भी मैं भी आया हूँ। ये बताओ आंटी कहाँ है? मैं ये ग्रांट का चेक लेकर आया था। मेरे कार्टून मिस हो गए। बाय बाय अंकल। बाय बड़ी बेटा। आफाक, आपको नहीं पता अम्मी तो कराची में है। खैरियत? एक्चुअली अम्मी को पिछले दिनों माइल्ड सा हार्ट अटैक हुआ था। मेरी खाला कराची में हार्ट स्पेशलिस्ट है, उन्होंने अम्मी को वहाँ बुला लिया है चेकअप और ट्रीटमेंट के लिए। और तुम यहाँ पर अकेली? नहीं, मैं अकेली कहाँ हूँ, मुलाजिम है, परी है और कुतुब साहब भी। रात के वक्त कोई टीचर भी मेरे पास रह सकती है। आप सुनाएं, फरी से मुसालियत हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं। मुझे तो लगता है ये सारी अनाओं की जंग है। अगर उसे झुकना नहीं सिखाया गया था तो आफाक आप तो झुक सकते हैं, मगर आप क्यों झुकेंगे? आप तो मर्द हैं। बीवी के सामने झुकने से जिसकी हेटी होती है, हालांकि जीत झुकने वाले की हुआ करती है। तो ठीक कहती हो शायद। मुझे भी कभी कभी इस बात का एहसास होता है, लेकिन बहुत देर हो गई है। आपकी पसंद और मोहब्बत की शादी थी, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना? हाँ,
पसंद की जरूर थी, लेकिन मोहब्बत की नहीं। ये क्या बात हुई? पसंद और मोहब्बत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हाँ, मैं उसे पसंद करता था। उसके फादर ने सजेस्ट किया और मैंने इस ख्याल से हामी भर ली कि कहीं इस दौरान उसका रिश्ता कहीं और न तय हो जाए। हाँ, बिजनेसमैन को ये डर होता है कि कहीं कोई दूसरा ज्यादा बोली देकर माल खरीद ना ले। मुझे उससे मोहब्बत हुई, लेकिन बाद में। क्या? उसके चले जाने के बाद। उसके जाने के बाद उससे मोहब्बत। बहुत खूब आफाक साहब। भाई वो हिसाब किताब के रजिस्टर लेजर वगैरह कहाँ है? सर सारा रिकॉर्ड तो पुलिस के पास है। मैनेजर और अकाउंटेंट अंदर हैं, चेक बुक आंटी के पास है, रिकॉर्ड पुलिस के पास है। मैं यहाँ क्या करूं? ओ यार, ये मशीनों के शोर और कारखाने से घबरा के तो मैं यहाँ आया था। यहाँ भी वही शोर है। वर्कशॉप में डेंटर काम कर रहा है सर। आप कहते हैं तो अभी बंद करा देता हूँ। नहीं नहीं, उन्हें काम करने दो, आप लोग भी अपना काम करें जाकर। राइट सर। सर आपके लिए गाड़ी तैयार कर दें? हाँ, वैसे एक ऐसी गाड़ी हो जो हो तो बहुत अच्छी, मगर हालत खराब हो। सर गड्डी चंगी और हालत खराब, सर क्या कह रहे हैं सर आप? जैसे मैं, रंग रोगन उतरा हुआ, डेंट पड़े हुए, मगर इंजन परफेक्ट है। ऐसी गाड़ी है सर, मिल गई थी, लेकिन उसका इंजन बड़ा परफेक्ट है। भाई ऐसा करो कि उसका रंग रोगन थोड़ा सा ना और खराब कर दो। क्यों सर? भाई चोरों से और आंटी से बचने का इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है? अरे छुट्टी कितने बजे है भाई? वो जनाब 5 बजे। और मैं? सर आप तो मालिक हैं, जब चाहें। हाँ, मगर आंटी को क्या जवाब दूंगा? सर कुछ पैसों वैसों का इंतजाम करें, नई गाड़ियां मंगवाएं, रौनक वौनक हो जाएगी। वैसे कह तो वो भी यही रही थी। अच्छा चलो खैर देखते हैं, कुछ तो करना ही है। सर वो 7 वाला कमरा खाली है, मैनेजर साहब भी उधर ही आराम करते थे, बल्कि वो तो करते ही आराम थे सर। अच्छा, कहाँ है भाई? ये 7 है सर। मेरा ख्याल है कुछ कमर सीधी कर ही ली जाए। आए सर आए। चलो भैया आ जाओ। फूफू हमेशा की तरह अपनी मर्जी का खेल खेल रही है और हम सब उनकी कठपुतलियां हैं। उन्होंने टेलीफोन पर जो कुछ बताया था, यहां सब कुछ उससे कितना मुख्तलिफ है। वो चुपचाप और उदास है, उसका दिल कहीं और है। ऐसा लगता है वो इस घर में नहीं कहीं और रहती है। मैं उसके किसी काम आ जाऊं, मेरे लिए यही बहुत है। मैं तो सदा का महरूम और हारा हुआ आदमी हूं। मुझे क्या फर्क पड़ता है? और कौन जानता है इस महरूमी और हार में भी कितना कैफ है। मैं रो रही हूँ, तुम मुस्कुरा रहे हो। मुझे पता चला। क्या? आफाक तुम्हें क्यों रुलाता था? क्यों रुलाता था? तुम रोते हुए बहुत अच्छी लगती हो। फजूल बातें ना करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? भाई मेरी बड़ी खुशकिस्मती होती, यकीनन तुम उस वक्त भी रोती, मगर मैं वो मंजर देखने से महरूम रह जाता। फिर कोई फजूल बातें, मारूंगी तुम्हें। परी तुम थोड़ी देर और नहीं रो सकती? कब से रो रही हूँ मैं? जब से तुम्हारे बारे में सुना तब से मैं रो रही हूँ। अब तो रोना ही नहीं आ रहा है। ये तो आंसू ही नहीं है। हा? भाई जो बादल उधर कहीं इस्लामाबाद में बरसे, हम सहरा के आदमियों को उनसे क्या फायदा? हमारे लिए तो यही 2-4 बूंदें बची हैं। कैसी फजूल बातें कह रहे हो? अब छोड़ो, ये बताओ कि चूचू वापस क्यों चलेगी? हाँ, उसके एग्जाम से ना।
अब तुम्हें छुट्टी कब मिल रही है? मैं तो वैसे ठीक हूँ, छुट्टी मिल सकती है मुझे। तुम मुझे अपने साथ ही ले चलो। पहले ठीक तो हो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आराम से। हाथ न लगाओ। क्यों? क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से जख्म भरा है, कहीं फिर से न बहने लगे। माय प्लेयर। मेरा ख्याल है आप हिम्मत करें, एक बार जाकर चेकअप करा लें। डॉक्टर्स का भी यही मशवरा है, लेकिन वो कहते हैं कि जहां से ऑपरेशन करवाया है वहीं जाकर दिखाऊं। मगर क्या? आप एक्सपेंसेस की बिल्कुल परवाह न करें। नहीं, बात एक्सपेंसेस की नहीं है, बात कुछ और है। तो फिर क्या है? 8-10 दिन की बात है, प्लीज चले जाइए। जो कुछ मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये देखकर तो मेरा जी चाहता है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं। हाय हाय, कैसी बदशगुनी की बातें करते हैं आप। अगर आप अकेले नहीं जाना चाहते तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप अगर मेरे साथ चली गई तो ये जोड़ तोड़ कौन करेगा? शेख साहब, आप ये ना समझें कि मुझे अपनी बेटी की खुशी का ख्याल नहीं है, या मुझे अपना मैका भतीजा ज्यादा अजीज है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बेटी अपने बाप से नहीं, सिर्फ मां से कह सकती है। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकता। आफाक बहुत अच्छा लड़का है। इन बातों को आप जाने दीजिए। आप इत्मीनान से जाइए, चेकअप कराइए एंड बी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। देखो, इसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, वो ये कि परी की मर्जी के बगैर प्लीज कोई फैसला नहीं करोगी। मेरा आपसे वादा है। ठीक है, जरूर जाऊंगा। हेलो परी। एक्चुअली कल परी की सालगिरह है, अम्मी भी यहाँ नहीं है। अगर तुम आ जाती तो बहुत अच्छा लगता। और किस किस को बुलाया है? और स्कूल का स्टाफ है और परी के फ्रेंड्स, बच्चे वगैरह। और हाँ, उस और को भी बुलाया है। एक्चुअली मैं कल रात को ही कराची से आई हूँ ना, तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए। क्यों, पैदल आई हो क्या? हाँ, यूं ही समझ लो। काफ़ी देर पहले लाउंज में इंतज़ार करना पड़ा, फ्लाइट लेट थी, बाद में प्लेन के अंदर इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए मैं आई एम रियली एग्जॉस्टेड। मैं नहीं आ सकूंगी। ठीक है, ओके, बाय। हेलो, फरजाना आंटी जी, मैं परी बोल रही हूँ। परी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी सालगिरह पे क्यों नहीं आ रही? वो मैंने बताया था ना तुम्हारी दिलापी को, मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए। आंटी बेग भी नहीं आ रही, तौफीक अंकल भी नहीं है, और आप भी नहीं आ रही। अम्मी होती ना तो सब बातें। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी, आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, मेरा दिल चाहता है आपसे ढेर सारी बातें करूं, पर आप तो आ ही नहीं रही। तुम खुद इतनी स्वीट हो कि तुम्हें सब अच्छे लगते हैं। हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
थैंक यू आंटी। बस परी आ जाए तो शुरू करते हैं। ओके। इंतजार फजूल है दिल, वो नहीं आएगी। आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। मैंने अभी फोन किया था, वो घर से निकल चुकी है, अभी थोड़ी देर में पहुंची होगी। थोड़ा सा इंतजार और कर लें। चले थोड़ा सा इंतजार और कर लेते। हाँ जी, मुझे चीफ गेस्ट हैं। आप दोनों हमारे लिए चीफ गेस्ट हैं फाक साहब। हेलो परी। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय कजन जिमी जमशेद। जी आइए। ये जिमी है, परी के कजन, और ये कुतुब साहब है जी। ये आप। परी कहाँ है? परी सेकंड वन। अच्छा ये हेलो, आप परी हैं? हाँ, मैं परी हूँ। हैप्पी बर्थडे। बहुत प्यारे लग रहे। ये लो, आपने मुझे फोन पे कहा था ना कि आप आएंगे तो आपसे ढेर सारी बातें करनी है, तो आपने आज ही और ढेर सारी बातें करनी है। ठीक है, खूब गप्पे मारेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो आपने फ्रॉक पहना है इतना प्यार से, ये किसने लेके दिया? मुझे अम्मी ने दिया। ऐसे में बात सही बात है। जिमी नहीं, आप जिमी करेंगे। हाँ, और join yourself? मुझे वो इतनी हंसी आई थी बात याद करके, वो गाड़ी में जो आपने कही थी, सो फनी। गाड़ी में फनी बात? हाँ वो, हाँ आपकी मैंने एक कहानी भी पढ़ी थी ना, इट वाज रियली नाइस, बहुत अच्छी थी। एक कहानी? हाँ पता नहीं क्या उन्वान था उसका, अब पता नहीं वो। अब मुझे क्या पता तुमने कौन सी कहानी पढ़ी थी मेरी? आपको पता होना चाहिए ना, यू शुड नो कि मैं कौन सी कहानी मैंने पढ़ी थी या कौन सी मुझे पसंद आई थी या आ सकती थी। अच्छा, वो जिसमें सांपों का जिक्र था। क्या सांप? हाँ नहीं, सांप नहीं थे उसमें, कुछ और था। अच्छा, उसमें खंभों का जिक्र था। हाँ हाँ, क्या किसका जिक्र? 13वां खंभा मेरी कहानी थी। हाँ खंबे, उसमें ढेर सारे खंबे थे, 14 खंबे थे यार, 20 खंबे। शुरू करें? शुरू करते हैं। आज ये सब खान मोहम्मद बच्चों को बुलाओ। आ जाओ बच्चों, कम ऑन किड्स, आ जाओ शाबाश, कम ऑन, जल्दी आ जाओ। हरी अप, हरी अप, आ जाओ परी, आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ शाबाश। ये आपका है। परी पहले आप चलो, वेरी गुड। कंधे पर बंदूक रखकर चला रही थी और मुझे कितना अच्छा लग रहा था। मुझे मालूम था उसने मेरी कोई कहानी कभी नहीं पढ़ी, उसे जरूरत ही क्या है। वो बातें मुझसे कर रही थी मगर ध्यान उसका कहीं और था। वो क्या शेर है, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। लाल साहब जी,
सलामुद्दीन मोहम्मद। साहब वो इतवार को रानों की बारात आ रही है। हाँ मुझे याद है, वो कुछ पैसे दिए थे मैंने गुलनार को। साहब जी वो मिल गए हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। सारा इंतजाम हो गया? साहब जी वो आपने कहा था ना कि बारात यहीं बिठा ले। हाँ तीन मोहम्मद, वो मेरा कमरा छोड़कर बाकी सारा घर तुम्हारे डिस्पोजल पे। साहब जी वो एक मेहरबानी और कर दें साहब जी। हाँ बोलो। साहब जी वो रानू जिद कर रही है कि छोटी बेगम साहबा को इत्तला कर दें। वो नहीं आएगी। साहब जी वो आए ना आए, रानू की जिद तो पूरी हो जाएगी ना। टेलीफोन तुम्हारे सामने पड़ा है, बुलाना चाहते हो तो बुला लो, मुझे कोई एतराज नहीं। जी सुनो चाचा जी, मेरा जिक्र मत करना। सलाम बेगम साहबा। जी मैं आपका खादिम दीनू, रानो का अब्बा। कैसे हैं आप? रानो तो ठीक है? जी बेगम साहबा, वो इतवार को उसकी बारात आ रही है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो बेगम साहबा आपकी बड़ी मेहरबानियां हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए आकर उसके सर पे हाथ रख दें तो बरादरी में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। जी मुश्किल हो जाएगा। मैं तो बहुत आना चाह रही हूँ, लेकिन वो अच्छा बेगम साहब, अल्लाह आपको खुश। मैंने कहा था ना वो नहीं आएगी। तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हूं ना यहाँ पे। साहब जी हम तो उनके भी नौकर हैं, आपके भी नौकर हैं, बस बच्ची की जिद पूरी हो गई। लो बेटी, इस पर दस्तखत कर दो। साइन कर दो बेटे, इतने बड़े एडवोकेट हैं, जो कुछ लिखा होगा ठीक ही लिखा होगा। नहीं मम्मी, मैंने और कुछ सीखा हो या ना हो, इतना जरूर सीख लिया कि बगैर पढ़े कभी कोई पेपर साइन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है बेटे, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या है? ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर क्लॉज, ये तो उनके लिए इतना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। ये क्या है? प्लीज निकालिए आप इसको। इसे निकाल देंगे बेटे। और ये माय गुडनेस, ये क्या है? ये भी ना हो, वो भी ना हो, तो फिर पीछे रह क्या जाएगा? बेटे जब तक साउंड रीजंस और सॉलिड ग्राउंड नहीं होगी, कोर्ट खुला कैसे ग्रांट करेगी? आई डोंट केयर, लेकिन ये मैं उनके बारे में नहीं कह सकती। आई एम सॉरी। ठीक है बेटा, मैं इख्तियार है। वो दूसरा ड्राफ्ट बना दिया था आपने? जी हाँ, वो ये है। दो तीन बार मारपीट? तुमने मुझे खुद बताया था कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। लेकिन वो एक दफा हुआ था, 2-3 बार नहीं हुआ था। अरे बेटा, 1 और 2 में क्या फर्क होता है?
जो शख्स एक बार थप्पड़ मार सकता है वो 100 बार भी मार सकता है। But मामा, that was not even a थप्पड़, वो तो एक तमाचा, बल्कि नहीं, एक छोटी तमाची थी। कौन होता है वो मेरी बेटी को थप्पड़ मारने वाला? ये फूल से गाल थप्पड़ों के लिए है। उसे पता नहीं था कि मैंने अपनी बेटी को किस नाजों से पाला है। वो होता कौन है? ठीक है वकील साहब, फरी साइन करो और इस बकबक को खत्म करो। I'm sorry uncle, but ये सही नहीं है। I won't sign this. देखो बेटे, अगर कुछ नहीं करना तो अलग बात है, लेकिन अगर सेपरेशन चाहती हो तो इतना कुछ तो बहरहाल लिखना ही पड़ेगा। आप मुझे थोड़ा टाइम दें सोचने के लिए। ठीक है, अच्छी तरह सोच समझ लो। डरने की क्या बात है फरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मम्मा प्लीज, आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर। मुझे आप सोचने तो दें। ठीक है वकील साहब, कल मेरा ड्राइवर आपको ये पेपर पहुंचा देगा साइन करवा के। ठीक है, अच्छा तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। वाला साहब, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा, खुशी होगी मुझे। थैंक यू अंजी। वेलकम सर। हाँ, अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। हेलो। हेलो। अरे आफाक आप? हाँ दिल, एक्चुअली कल हमारे यहाँ एक छोटी सी तकरीब है शादी की। जी, शादी किसकी? भाई शादी तो लड़के लड़की की होती है। हाँ होती तो है। बहरहाल मेरी नहीं है। इश्तियाक तो नहीं आ गया? अरे नहीं भाई, वो एक्चुअली कल रानू की बारात आ रही है आफ्टरनून में। ओह अच्छा। फिर एक्चुअली कल रानू ने फरी को फोन करवाया था, उसने आने से इनकार कर दिया। अगर तुम फरी के साथ थोड़ी देर के लिए आ सको तो बेचारी का मान रह जाएगा, बहुत खुश होगी। क्यों नहीं आफाक, मैं और परी कल जरूर आ जाएंगे। थैंक यू दिल, मगर आना जरूर। अल्लाह हाफिज।
हेलो, दिलावेज? कौन? फरी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फरी, मैं तो पहुंच गई मेरी जगह लेने। अरे फैसले का इंतजार तो कर लेती। फरी, मैं तो रानो की। तुम इतना गिर सकती हो मैंने सोचा नहीं था। मत दो मुझे एक्सक्यूजेस। आई डोंट केयर व्हाट यू डू, जस्ट गो टू हेल। स्मेल स्मेल, कोई एक्शन, कोई रिएक्शन। ये गागना शकना उतारो ना जरा। ठहरो, ये गॉगल कुछ स्टाइल मारो। हाँ ऐसे रखो। ये अच्छा है। फैमिली कोर्ट केस नोटिस का भी वही जवाब है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई है। मैं उसे वापस लाने और बसाने के लिए तैयार हूं। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फरीकैन की हाजिरी और बयानात, और फिर अगर गवाह हो तो शहादत है। तो उसके बाद सर? इसके बाद अदालत मसालत का अरसा मुकर्रर करेगी। और अगर ना हो सकी तो? ऐसी सूरत में आपके खिलाफ डिग्री भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में आप उसे रुकवा तो सकेंगे ना सर? मेरा ख्याल है नहीं। हम इआदा हुकूक की अपील तो करेंगे, लेकिन वो भी डिग्री के साथ ही